हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यूनिट एंड डायमेंशन का, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन जिसको मात्रक और बीमा बोलते हैं, इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और ये वीडियो का जो है यूनिट एंड डायमेंशन, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। ये वीडियो का जो है आप लोग देख सकते हैं, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। आपका सवाल जो है फर्स्ट पार्ट में कराया गया है 1 to 40 तक। हम लोग अगेन देख लेते हैं। आपका सवाल क्या है, 41 का सवाल क्या है, इसका खाली स्थान निम्नलिखित में किसका मात्रक एम्पियर है। तो एम्पियर जानते ही हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो आपका सवाल है, आपका इस सवाल का आंसर जो है ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, हम लोग जानते हैं आवेश इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टी होता है, और ए जो है आई एक धारा है। तो यहाँ से यदि आई इक्वल टू लिखना चाहिएगा तो आई इक्वल टू यहाँ से क्यू बटा में टी लिख सकते हैं, और इसको यहाँ से कूलाम लिख दीजिए। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अब इसका सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड को हम एम्पियर बोलते हैं। ये भी आप समझ सकते हैं। अगेन आप देखिए, एस आई मात्रक किसका, एस आई मात्रक ओम है। तो आप समझ सकते हैं जो प्रतिरोध का एस आई मात्रक है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, प्रतिरोध का एस आई मात्रक ओम है। आपका सवाल ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, विद्युत आवेश का एस आई मात्रक का क्या है, कूलाम है। विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पियर है। अब विभवांतर का एस आई मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर है। अगेन देखिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका इकाई है, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन, और यहाँ पे लिखा हुआ प्रति मीटर स्क्वायर। आप ऐसे समझिए, बल बराबर क्या होता है, बल का एस आई मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का क्या होता है, शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर होता है डब्ल्यू बटा में टी, यानी जूल प्रति सेकेंड इसको बोलते हैं। अब कार्य क्या है, तो कार्य का फॉर्मूला W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क टन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम न्यूटन इंटू मीटर बोलेंगे। अब दाब क्या है, दाब जिसको प्रेशर बोलते हैं, तो P बराबर फोर्स बटा में होता है एरिया। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर जो है डी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर जो होगा डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, बहुत अच्छा सवाल था। अगेन आपका देखिए, ओम मीटर किसका जो है एस आई मात्रक है। याद रहे, एक चालक का प्रतिरोध जो जानते हैं आर बराबर रो इंटू एल बटा जो ए होता है। ये जो आपका रो है, ये आपका प्रतिरोधकता है। रो क्या है, तो चालक का प्रतिरोधकता है, इसी को बोलते हैं ओम मीटर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रो का जब यूनिट निकालिएगा तो आर इंटू ए और बटा में एल होता है, जो कि आर क्या है, तो ओम आर का एस यूनिट जो है ओम है, और यहाँ से एरिया है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ओम मीटर, जो कि रो का है। रो क्या है, प्रतिरोधकता। तो इस सवाल का आंसर जो होगा प्रतिरोधकता, डी इज करेक्ट आंसर। विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या है, एम्पियर है। आवेश का जानवे करते हैं कूलाम है। प्रतिरोधक का क्या होता है, ओम होता है। तो इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, नीचे दिए गए दो मात्रकों में से कौन सा मात्रक समान है, यानी सभी का मात्रक जो है इक्वल होना चाहिए। तो वेग और विस्थापन, तो वेग का क्या होता है, वेग का आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, और विस्थापन को मीटर होता है, तो एक समान नहीं है। गति का देख लीजिए, गति का मीटर प्रति सेकेंड इसका भी होता है, वेग का भी मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर है। अच्छा, गति का देखिए, ये मीटर प्रति सेकेंड होता है, और डिस्टेंस का हो जाएगा ये मीटर, तो इक्वल नहीं है। इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और इसका जो है एक गति है, इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग और गति, ये दोनों में से कोई एक आंसर, तो आपका जो है सवाल में जो पहले मिलता है उसी का आंसर लगाया जाता है। तो इसका बी इज करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए, W बटा डी, शक्ति जो है अभी जस्ट बताया, शक्ति बराबर W बटा P लिखा गया है। तो W क्या है, तो W का मतलब है कार्य। ये आप देख सकते हैं, जो पावर होता है, शक्ति बराबर होता है वर्क टन बटा में टाइम, और ये W क्या है, तो W आपका जो है कार्य है, और T क्या है, तो T आपका समय है। तो ये आपका सी इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या को किसे सूचित किया जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, और यहाँ जो है द्रव्यमान संख्या बोला है, तो परमाणु संख्या के P से, और परमाणु संख्या के Z से सूचित करते हैं, Z से, और द्रव्यमान संख्या को A से सूचित करते हैं। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। और ये जो है, ये आपका परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, ये जो द्रव्यमान संख्या है। अब कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताया। Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू फार्मूला होता है IT, Q इक्वल टू IT, और यहाँ I इक्वल टू यदि लिखिएगा तो Q बटा में T हो जाएगा। Q क्या है, तो आवेश है, जिसको कूलाम बोलते हैं, कूलाम मात्रक होता है, और T क्या है, तो टाइम है। तो कूलाम प्रति सेकेंड को हम एम्पियर बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा डी इज करेक्ट आंसर है।
धारा का होता है ना ऐसे मात्रक एम्पियर, तो ये आई का हो गया कूलम प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, ये बल का त्वरण का, त्वरण का होता है, क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर वी बटा में टी होता है, त्वरण बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम, वेग में परिवर्तन की दर को हम पहले क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इस सवाल का आंसर जो है बी इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं आपका सवाल नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो निश्चित अभिक्रिया के दौरान जो है उत्पाद और द्रव्यमान का योग जो होता है, एक ऊर्जा संरक्षण तो नहीं होगा, द्रव्यमान संरक्षण होगा, द्रव्यमान संरक्षण के पालन करता है। और शक्ति का ए सही मात्रा क्या है, याद रहे जो शक्ति का फार्मूला होता है, शक्ति बराबर अभी जस्ट बताए हैं कार्य बटा में क्या होता है, कार्य बटा में समय होता है। तो कार्य बटा में समय, तो कार्य बटा समय, इसका मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं वाट। तो जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलेंगे, वाट। सी इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं शक्ति का ए सही मात्रक क्या है, तो वाट। सी इज करेक्ट आंसर। संवेग का अंतर्राष्ट्रीय यानी ए सही मात्रक क्या है, तो पी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पी बराबर एम भी जानते हैं। एम क्या है, तो मास है, द्रव्यमान जिसको केजी में, और वी क्या है, तो वेग है मीटर प्रति सेकेंड। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, या इसे शॉर्टकट में यदि हम लिखना चाहे तो केजी मीटर और सेकेंड के पावर -1। तो इसमें क्या है, केजी मीटर सेकेंड के पावर -1, ये आपका डी हो जाएगा। अब देखिए द्रव्यमान का मतलब एम और वेग का मतलब भी, तो मास गुने वेलोसिटी किसका फार्मूला होता है, तो संवेग का होता है। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू में, ए के बराबर होगा दाब बराबर जिसको प्रेशर बोलते हैं, फोर्स बटा में एरिया। तो इस सवाल का आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन आप देखिए, अगेन आपको क्या है, विद्युत धारा का ए साई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ए साई मात्रक जो है कूलम प्रति सेकेंड, इसी को एम्पियर बोलते हैं। बहुत अच्छा सवाल आप देख सकते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है, यानी ऊर्जा का जो है वाणिज्यिक इकाई जो है 1 किलोवाट घंटा होता है। याद रखिएगा, किलोवाट घंटा। आप देख सकते हैं तो किलोवाट है कहीं, किलोवाट आवर। बी इज करेक्ट आंसर। आवृत्ति को प्रकट करने के लिए क्या दर्शाया जाता है, तो आवृत्ति को प्रति सेकेंड में, आवृत्ति जो है ये हर्ट्ज में, इसका मात्रक ही होता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी के जो है ये हर्ट्ज में मापा जाता है, 1/टाइम टाइम पीरियड होता है ये फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं शक्ति का ए सही मात्रक क्या है, तो शक्ति का ए सही मात्रक वाट है। जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का, वोल्ट विभवांतर का, और एम्पियर किसका मात्रक है, तो ये धारा का। अब आगे देखिए, आगे सवाल क्या है, भार का मात्रक क्या है, तो भार होता है, भार को हम जिसको वेट बोलते हैं, भार को क्या बोलेंगे, वेट बोलते हैं। डब्लू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है, और एम का मतलब मास, एम का मतलब आपका जो है मास हो जाएगा, एम का मतलब मास और जी का मतलब एक्सेलरेशन। तो एम इंटू ए बराबर न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो है न्यूटन इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल है, अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है, यानी जी का मान। अच्छा, यहाँ पर देखिए एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जी इंटू M1 इंटू M2 बटा में R² होता है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका जो वैल्यू होगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जो आपका आंसर होगा। यूनिट केवल पूछ रहा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर। अब दो वस्तुओं में एक के का द्रव्यमान दुगना होने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या परिवर्तन होगा। चूँकि हम लोग एफ बराबर जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो मास M1 और M2 है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है G इंटू M1 इंटू M2 बटा में R², और मास को दोगुना, दोनों में से किसी को दोगुना कर देंगे तो फोर्स का मान कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों में से किसी को गुना करेंगे तो वैल्यू ये डबल हो जाएगा ना, पहले से एक वैल्यू आपका डबल हो जाएगा। आगे देखिए, वैद्युत प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता अभी बताया, इसका जो है ए सही मात्रक ओम इंटू मीटर है, तो ओम मीटर है। आगे देखिए, जब 1 इंच को ब्रिटिश में बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर, आप याद कर जाइएगा, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब यदि इसको फीट में बदलिएगा तो 23.3
48 इतना आपका सेंटीमीटर होगा। 1 फीट में इतना सेंटीमीटर, अर्थात कह सकते हैं 12 इंच बराबर इतना होता है। अगेन देखिए इसका अर्थ क्या है, जो ऐसे 5 टाइप का दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, इसका अर्थ है कि इस चालक का जो तार का व्यास जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा। आगे देखिए 7 इकाई होगा, सेंटीमीटर नहीं इकाई होगा। आगे देखिए सीमेंस किसका इकाई है, तो सीमेंस जो होता है ये विद्युत चालकता का यूनिट होता है। सीमेंस विद्युत चालकता का सीमेंस यूनिट क्या होगा, सीमेंस होगा। वाट प्रति स्टेरेडियन किसका इकाई है, वाट जो है प्रति स्टेरेडियन, वाट प्रति स्टेरेडियन जो है आपका इकाई हो जाएगा, आपका इकाई जो है डी इज करेक्ट आंसर होगा। विकिरण की तीव्रता का इकाई होगा वाट प्रति एम्पियर। अगेन सवाल देख लीजिए। अगेन आपका सवाल है कि ऊष्मीय चालकता जिसको कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, ये जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, जूल प्रति सेकेंड, प्रति मीटर और प्रति केल्विन, ठीक है। इसका आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं, अगेन आपका सवाल है दो कोनों तलों के बीच का कोण कितना होता है। दो कोनों तलों का बीच का जो कोण होता है ये द्वितल होता है। दो कोण के तलों के बीच जो कोण होता है उसको बोलते हैं द्वितल। अगेन आप देख लीजिए, अगेन आपका सवाल क्या है, स्थानांतरित ऊर्जा की इकाई, तो ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। तो इस सवाल का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। फैराड प्रति मीटर, क्या लिखा हुआ, फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर किसका इकाई है, फैराड प्रति मीटर जो है किसका इकाई है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वैद्युतशीलता का, फैराड प्रति मीटर, ये है वैद्युतशीलता का। आप साइलेंट नोट का एक और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी याद कर जाइएगा। परावैद्युतता का जो वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ये होगा। हेनरी प्रति मीटर, ये क्या है, हेनरी प्रति मीटर जो है किसका मात्रक है, तो ये जो है पारगम्यता का मात्रक है हेनरी प्रति मीटर। आगे देख लीजिए, ये आपका जो है थ्योरी बेस है कि उस पंप की दक्षता जो है जो 400 वाट है, ज्ञात कीजिए, जो कि 10 मिनट और इतना केजी को इतना लीटर तक पानी पहुंचाता है। mgh लगा दीजिए फार्मूला, तो एम के जगह पर कितना हो जाएगा 500, और ये टाइम के लिए सेकेंड में इसको कन्वर्ट कीजिए 10 गुने 60, और एच का मान लेना है, जी का मान कितना लेना है, एच का मान लेना है 30 लेना है, तो एम और ए हो गया, और टाइम के लिए होगा ये टाइम एम जी, और देखिए ये पावर पूछ रहा है ना, कितना कार्य होगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये जो है आपका पूछ रहा है उस पंप की दक्षता जो है एफिशिएंसी क्या होगा, जो 400 जो वाट है। तो सबसे पहले आप निकालिए पावर निकालिए, तो पावर वर्ग के कार्य बटा में समय होता है, तो एम जी एच बटा में टी लगाओ यहाँ पे। तो एम जी एच, एम का वैल्यू कितना है 500, और जी का वैल्यू 10 लेंगे, और यहाँ से 30 लेंगे, और बटा में 10 गुने 60 कर दो, ये टाइम का वैल्यू हो गया। इसका वैल्यू कैंसिल होगा तो 2 होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा 500 बटा 2, ये आपका हो जाएगा 250। अब इसको चाहे तो कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा, ये 250 बटा में 400 गुने में 100 करो, ए 0 से ए 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 को 24, एक बचेगा, और 62.5% बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट। इफिशिएंसी पूछ रहा है, तो पहले से इसका जो वैल्यू है इफिशिएंसी का पावर का 400 वाट है। अब इसमें देखिए यहाँ से हम P बराबर क्या होता है, पावर बराबर कार्य बटा में समय, तो कार्य लगाए mgh, तो mgh बटा में टाइम लगा देंगे, और टाइम मिनट में है तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद 250 वाट आया, ये जो हमारा पावर आया 250 वाट आया, लेकिन ओरिजिनल हमारा कितना है 400 वाट है। तो इसको इफिशिएंसी पूछ रहा है, तो पहले जो आया करके वो 250 बटा में 400 गुना में 100 इफिशिएंसी निकलता है। अगेन आप देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न राशि नहीं है, कौन सा व्युत्पन्न राशि नहीं है, तो देखिए जो आधारी मात्रक जो होता है, आधारी मात्रक जो होता है ये व्युत्पन्न नहीं होता है, जिसका एक यूनिट रहेगा ना वो व्युत्पन्न नहीं होगा, आधारी या मूल रहेगा। जैसे में रेडियन ठोस कोण का मोल,
ठीक है। पदार्थ की मात्रा का ल्यूमिनस इंटेंसिटी वोल्ट जो है, ये आपका वोल्ट जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो है लुमियस क्या व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, तो ये आपका आंसर सी इज करेक्ट होगा, सी होगा आंसर, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प का एस आई मात्रक नहीं है? कौन सा विकल्प जो दिया गया है उसका एस आई मात्रक 75 का सवाल बहुत अच्छा है। इसका जो है मात्रक नहीं है, तो इस सवाल का आंसर जो है इसका तो मात्रक एस आई मात्रक नहीं होता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होता है। विद्युतधारा का, पदार्थ की मात्रा का, मोल, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? ये जो आपका है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। आपका जो आंसर होगा ये आपका आंसर ए इज करेक्ट होगा। ए हर्ट्ज जो है एस आई यूनिट में नहीं आता। आगे देखिए, एस आई पाती में गुणज जो है 10⁻18 उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है? तो एटो का उपसर्ग है। आप जान सकते हैं एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी आप याद कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर जो है एक एटो हो जाएगा। वाष्प का तरल में परिवर्तन होना कौन सा क्रिया कहलाती है? जो वाष्प जो है जल को हम तरल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाष्प को तरल में यानी वाइपर से हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो एक कौन सा अभिक्रिया होगा? तो संघनन होगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति के अनुसार आयाम जो है कि इकाई क्या होता है? आयाम जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसका इकाई क्या होगा? तो इसका इकाई मीटर होगा। ये आयाम कहाँ से लिया गया? ये सिंपल पेंडुलम से ऐसे लिया गया है, ऐसे करके ऐसे हैं। जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से मीन पोजीशन से अंतिम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, तो मीटर ही तो होगा। तो इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर। किसी भौतिक राशि के संकेत को विद्युत संकेत के बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग हम करते हैं? तो इसमें जो आपका आंसर होगा ट्रांसड्यूसर का उपयोग हम करते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का जो होगा आपका होगा मोल होगा, ठीक है। टेस्ला तो इसका होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होगा। अगेन आपका क्या है? बल की एसआई मात्रक ये आप जानते हैं न्यूटन होगा। भट्ठियों में जो उपयोग किया जाता है तापमान, यदि उच्च तापमान बोलेगा तो पायरोमीटर से इसका हम मेजर करते हैं। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग? वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, वोल्ट मीटर जो है आपका एक ऐसा यंत्र है जो क्या मापता है? तो विभवांतर मापता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि जो है समान में ध्वनि और आवृत्ति के एस आई मात्रा के नाम दिया जाता है? किसके समान में ध्वनि और आवृत्ति? हर्ट्ज जो है, तो आपका जो आंसर है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। आगे देखिए, अगेन आपका क्या है? अब ज़्यादा सवाल नहीं है। ऑटोमोबाइल के वाहनों में लगे उपकरण को जो कि यात्रा के दौरान दूरी मापता है, तो दूरी किससे मापता है? तो ऑडोमीटर से दूरी मापता है। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो इस सवाल का जो आंसर होगा एनीमोमीटर आंसर होगा। अब हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये सबको जानते हैं, हाइग्रोमीटर से जो है ये आर्द्रता मापा जाता है। अगेन आपका सवाल देख लीजिए, अगेन आपका क्या? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापा जाता है। अगेन देखिए 89 का सवाल, 89 का आपका क्या है? निम्नलिखित में किसे जूल द्वारा मापा जाता है? ऊर्जा को जूल में मापते हैं, ठीक है। लाइट डिटेक्टर का उपयोग किसके रूप में किया? लाइट, ठीक है। लाइट डिटेक्टर का उपयोग जो है किसके रूप में किया जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में हम करते हैं। न्यूटन के माप की किसका है? तो ये तो बल का सबको जानते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। इसका इकाई क्या है? तो वाट है। अगेन आपका बहुत ही कम सवाल बच रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी में पूछा है, इसका विवर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है ये आपका विवर होता है। कमानी तुलना का नाम उपकरण उपयोग सामान्यतः है किसी वस्तु पर आरोपित, ठीक है, खाली स्थान मापन हेतु किया जाता है। किसके द्वारा मापन हेतु किया जाता है? तो इस सवाल का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, मानव शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को मापने के लिए किस मापन इकाई का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो इस सवाल का आंसर जो होगा कैलोरी, इसका कैलोरी का हम उपयोग करेंगे। किसी कीन पर लगाए गए कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी जो है ये किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल, किसी पिंड पर लगाए गए बल पिंड पर आरोपित दिशा में तय किए गए दूरी की मात्रा जो है के गुणनफल जो है किसके बराबर होगा? तो हम लोग ये जानते हैं किसके बराबर हो जाएगा? तो न्यूटन इसका मात्रक होता है, और न्यूटन को क्या बोलते हैं? केजी मीटर प्रति सेकेंड
स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये गुणनफल हो गया मास से, तो ये तो जूल के तो बराबर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन आप देख सकते हैं बल की एसआई मात्रक क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी इज करेक्ट आंसर। रेडियो धर्मिता की एसआई मात्रक क्या है, तो रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक है वेक्यूरल। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, ये बहुत बार पूछा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। तो चलिए वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, आज का वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं। तो इस सवाल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।